हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, भारत का जलवायु के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भारत का जलवायु कैसा है। तो देखते हैं, जलवायु और मौसम दोनों अलग अलग होते हैं। भारत का जलवायु अलग होते हैं, मौसम भी अलग अलग होते हैं। मौसम यानी कि कुछ मिनट में बदल सकते हैं, कुछ घंटों में बदल सकते हैं, कुछ पल में बदल सकते हैं। आप सब ने गाना सुना होगा, मौसम की तरह बदल नहीं जाओगे तुम। यही है मौसम। मौसम मतलब कि मिनटों में कभी भी बदल सकता है। तो मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भारत का जलवायु क्या है। तो जलवायु मतलब जलवायु को समय होने में बहुत लंबे समय लग सकते हैं। जैसे कि उसका जो मिनिमम ईयर रखा गया है उसको 30 ईयर, कम से कम बहुत लंबे समय तक में चेंज होता है क्लाइमेट, भारत का जलवायु। तो उसका जो मिनिमम देशांतरीय जो है लॉन्गिट्यूड, उसका जो है 30 ईयर तक रखा गया है। और मौसम तो पल भर में बदलते रहते हैं। और इसका जो रियल में उसके बारे में बात करेंगे पूरा, जो कि भारत का क्या है, उसको 30 साल के बाद हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, मगर मानसून बराबर मिनटों में चेंज होता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं उसके अंतर, उसके मतलब क्या होता है और कैसे चेंज होता है मानसून बराबर। कि इंडिया में इतना ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ता है भारत में। आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ गया होगा कि मतलब दिल्ली में इतना ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि मतलब कि अपने भारत में मतलब मॉडरेट क्लाइमेट है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडा है। मतलब ठंडा भी है और गर्मी भी है, हर एक एरिया में अलग अलग जगह के हिसाब से पड़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा होता है। ये हमारा अर्थ हुआ, ये हमारा अर्थ हुआ, ये एक जो है देशांतरीय पुल है नॉर्थ, ये हुआ साउथ, और ये एक इक्वेटर है, जो 0 डिग्री पे है। और यहीं पे है एक विषुवत रेखा, इसे ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसी को हिंदी में विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये हो गया, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ऐसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ है हमारा अर्थ, मतलब यहाँ है हमारा इंडिया, ऐसे करके यहाँ है हमारा इंडिया, ऐसे करके यहाँ पे आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, और बहुत सारे राज्य आते हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, सब यहीं पे आता है। इसीलिए मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और अपने बिहार जो यहाँ पे है इक्वेटर, इसमें यहाँ पे 8 डिग्री है ऐसे माना जाता है। यहाँ पे 37 डिग्री यहाँ पे। ये एक ऐसा है और ये एक ऐसा है। इसमें देखते हैं इसको ऐसा था, तो इसमें आता है। तो इसमें इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, मतलब इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और ये यहाँ का क्षेत्र, इसी को बोलते हैं पोलर रीजन, जहाँ की बहुत ही ठंड ही पड़ती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ आदमी रहता ही नहीं, इसी को बोलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई आदमी जाता ही नहीं, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाता है स्पेशली। यहाँ मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ अगर मतलब ज़्यादा न गर्मी होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, मगर यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मगर उतना भी नहीं ठंडी पड़ती है। यहाँ पे लोग रह सकते हैं, पर यहाँ लोग रहने नहीं पाएंगे, मतलब बहुत ही अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे नहीं रह पाती। यहाँ पे भी है पोलर, यहाँ पे भी है, और यहाँ ये इसमें भी जो है मॉडरेट आएगा। तो देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ 23.5 डिग्री है, यहाँ पे होता है 23.5 डिग्री, यही इसी में आते हैं सब लोग, देखते हैं। आइए, तो ये होगा इक्वेटर, इधर हो गया फिर
और इधर 3 महीना करके आता है, 21 जून में। मतलब अपने इंडिया में कब मतलब कि मानसून आते हैं, अपने भारत में सबसे पहले केरल के तट पे आते हैं। केरल के तट पे वो भी मतलब 2 जून को अपने इंडिया में भारत में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश वो भी केरल के रास्ते मतलब आ जाते हैं, हमारे इंडिया में भारत में प्रवेश कर जाते हैं। जलवायु मतलब मौसम प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ आते ही पूरे धीरे धीरे हमारे बिहार को आने में मतलब कि 10 से 20 जून लग जाते हैं, मतलब मध्य जून में आ जाते हैं हमारे बिहार में। तो देखते हैं। और दिल्ली में भी 10 से 15 जून के बीच में आ जाते हैं, जहाँ की अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ जो आता है यहीं से आता है 21 जून, यहाँ फिर आता है, फिर 3 महीना से यहाँ से लीजिए तो फिर यहाँ आ जाएगा सितंबर, यहाँ आ जाएगा दिसंबर। तो फिर ऐसे करके आता, फिर ऐसे तो ये फिर यहाँ से दिसंबर से फिर जाएगा यहाँ पे। तो मान लीजिए दिसंबर से यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा मार्च, और फिर मार्च से यहाँ जाएगा तो जून आएगा। इसके बराबर यहाँ आती रहती है। तो यही इंडिया जो यहाँ पे रहता है, यही इंडिया यहाँ पे रहता है। तो ये पूरा इधर आ जाता है। जो यहाँ आप देखेंगे लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यहीं आ जाएंगे केरल तमिलनाडु में, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा जो चाहिए सो गर्मी पड़ती है। इसी होकर के ऐसे करके आते हैं, ऐसे करके हवा चलती है। यही जो यहाँ वाष्प होता है, इवोपरेशन होता है, हीट, और यहीं से बादल जाता रहता है। यही हवा के कारण सब यहाँ आता है, जलवायु ये सब पूरा फैल जाता है धीरे करके, ऐसे करके जाता है। यहाँ जाते जाते 20 से 22 तारीख तक पहुँच जाते हैं लेटेस्ट। ये इस बीच में सब ट्रॉपिकल आता है। इसमें यहाँ जो होता है यही है कर्क रेखा, यहाँ कर्क रेखा, और यहाँ आ जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं पे आता है। तो इसी रास्ते से हमारे इंडिया में प्रवेश कर जाता है। जो यहाँ आता है उष्णकटिबंधीय जो यहाँ आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारा गर्मी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा पे जितने सारे देश आते हैं, बहुत सारे देश आते हैं। अधिकतर जितने भी सारे देश हैं, पूरा कॉन्टिनेंट मिला के मतलब जितने भी सारे देश हैं यहाँ पे, सारा मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। जैसे अर्जेंटीना, बहुत सारे साउथ अफ्रीका, यहाँ पे जितने भी मतलब लोग रहते हैं सब बहुत सारे गर्मी पड़ते हैं, इसलिए लोग वहाँ का काले रहते हैं। तो देखते हैं। और यहाँ पे जो है ना मॉडरेट क्लाइमेट है। यहाँ पे जैसे कि आ जाता है रसिया में मतलब मॉडरेट क्लाइमेट है। कनाडा से मतलब कि इतना गर्मी है, इतना ज़्यादा ठंडी, मतलब ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, मगर गर्मी वहाँ की देखने को मौका नहीं मिलती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और अपने इंडिया में यहाँ पे मतलब ठंडी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है। यहाँ जैसे कि लद्दाख में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। यहाँ भी गर्मी के समय में भी वहाँ शीत गिरती है। वहाँ पे बहुत सारे अभी घूमने वाली जगह हैं, तो लोग वहाँ गर्मी के समय में जाते हैं। लद्दाख, हिमालय, उत्तराखंड और भी बहुत सारे राज्य हैं, तो जाते हैं यहाँ पे। तो और भी सारे जगह घूमने वाले लोग यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी सारे देश आएंगे सब ट्रॉपिकल में या तो यहाँ पे सब में बहुत सारा गर्मी पाई जाती है। इसी कारण से यहाँ पे सारे लोग काले होते हैं। और ठंडी में जहाँ जितने भी लोग रहते हैं सब गोरे गोरे रहते हैं, इसी कारण से यहाँ पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाइए।